हे कॉन्शियस जंकीज, दिस इज कार्ड रॉय। भाई आज हम जिस मांगा की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक्शन नहीं है, वो एक इमोशन है। विनलैंड सागा के पहले 10 चैप्टर पढ़ के दिमाग हिल गया मेरा। And this is Noxon, the fellow conscious junkie of Kai Troy. युद्ध के मैदान में सिर्फ खून नहीं बहता, वहां इंसान की आत्मा का सौदा होता है। विनलैंड सागा हमें यह सिखाता है कि असली ताकत तलवार उठाने में नहीं, उसे नीचे रखने में है। स्टार्ट करते हैं सीन सेट करके। आइसलैंड का मौसम एकदम ठंडा पर वाइब्स काफी वार्म है। हमारा मेन बंदा थॉर्स, जो दिखने में तो शांत लगता है पर भाई उसकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि ये बंदा कुछ अलग ही है। ही इज लिविंग हिज पीसफुल लाइफ विद हिज फैमिली, लेकिन पास्ट कभी पीछा नहीं छोड़ता ना। एक योद्धा तभी शांति पा सकता है जब वो सच में समझ लेता है उसे अपने ही अंदर छुपे शैतान को पूरी तरह गले लगाना पड़ता है। थोर्स का पास्ट एक भरी और अंधेरी परछाई की तरह हमेशा साथ रहता है, जो उसकी खुशी को चुपचाप निगलने और उसके सपनों को तोड़ने के लिए तैयार है। एग्जैक्टली नॉक्सन। और फिर एंट्री होती है फ्लोकी की। भाई इस बंदे की शक्ल देख के ही पता चलता है कि ये बंदा कुछ गड़बड़ करेगा। थॉर्स को वापस वॉर में बुलाने आया है। द टेंशन इज अनरियल। थॉर्स मना नहीं कर सकता क्योंकि उसके गांव वालों की सेफ्टी रिस्क पे है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं, यहाँ मजबूरी का नाम वॉर है। सीन चेंज। थॉर्स निकल पड़ता है और गेस करो कौन चिपक के आता है? छोटू, थॉरफिन। भाई बच्चे की क्यूरियोसिटी कभी कभी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। दे आर सेलिंग और रास्ते में मिलते हैं एस्केलेड से। ब्रो, एस्केलेड इज नॉट जस्ट अ विलन, इज अ मास्टरमाइंड। इसका ऑरा ही सबसे हटके है। यहां हम देखते हैं छल और बल का अनोखा मिलन होता है। आस्केलेड शांत समुंदर के अंदर तूफान की तरह अचानक आ जाता है। थॉर्स अच्छे से जानता है कि उसका अंत बहुत नजदीक आ रहा है, पर एक पिता की असली शक्ति उसके त्याग के अंदर छुपी रहती है। यहाँ पे आता है सबसे लेजेंडरी डायलॉग। थॉर्स सराउंडेड बाय एनिमीज, फिर भी वो थॉरफिन को क्या बोलता है? ये लाइन सुन के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए भाई। थॉर्स बोलता है थॉरफिन को कि सुन थॉरफिन, मेरी बात ध्यान से सुन। थॉरफिन पूछता है अपने पापा को कि पापा क्या हुआ? थॉर्स बोलता है थॉरफिन को, तुझे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में तेरा कोई दुश्मन नहीं है। Did you see that? भाई ने हथियार फेंक दिए। यू हैव नो एनिमीज। किस लेवल की फिलोसॉफी है ये? वहां लोग उसे मारने खड़े हैं और वो शांति का पाठ पढ़ा रहा है। थॉट्स डोमिनेट्स एवरीवन विदाउट किलिंग देम। लेवल ही अलग है इस बंदे का। मृत्यु उसके लिए कभी हार नहीं थी, बल्कि एक सच्ची मुक्ति थी। उसने अपने प्राण दे दिए ताकि उसका बेटा जिंदा रह सके और जी सके। लेकिन थॉरफिन उस त्याग के सच्चे मतलब को समझ नहीं पाया। उस मासूम दिल के अंदर अब बदले की तेज आग जल उठी है। सच बोलूं तो यहाँ पे दिल टूट गया। थॉर्स मर गया और थॉरफिन की आंखों में जो इनोसेंट वाइब थी वो अब गायब हो गई है। अब वहां सिर्फ गुस्सा है। एस्केलेड ने गेम पलट दिया पर थॉर्स ने मोरालिटी जीत ली। लेकिन क्या मोरालिटी से पेट भरता है? नहीं भाई, रिवेंज की भूख लग गई है अब थॉरफिन को। चैप्टर 1 से 10 ने जो बेस बनाया है ना, इट्स माइंड ब्लोइंग। एक बच्चा जो एडवेंचर चाहता था अब वो एक किलर बनने के रास्ते पे है। विनलैंड सागा इज नॉट हैप्पी, इट्स रियल। कहानी अभी शुरू हुई है, फोक्स। ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है। देखना यह है कि
क्या बदला सच में शांति दे पाएगा, या फिर थॉरफिन हमेशा के लिए उसी गहरे अंधेरे के अंदर खो जाएगा। स्टे कॉन्शियस, क्योंकि ट्रूथ हमेशा बहुत ही कड़वा होता है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो पब्लिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।